डॉक्टर अजीज खान से कि आपकी पार्टी ने मुसलमानों का वोट लिया लेकिन सत्ता में कभी हिस्सेदारी नहीं दी। ओवैसी जी ये बात जगह जगह जाकर डंके की चोट पर कह रहे हैं। ऐसा है कि ओवैसी साहब का तो काम है धार्मिक उन्माद पैदा करना, देश को बांटना। समाजवादी पार्टी का काम है देश को जोड़ना। हम देश की बात करते हैं, हम एक पर्टिकुलर कौम की बात नहीं करते हैं। क्या मैंने आगरा एक्सप्रेस में बनाया तो उसमें मुसलमान नहीं चलता क्या? हमने मेट्रो बनाया तो उसमें मुसलमान नहीं चलता क्या? हमने डायल 100 बनाया तो क्या मुसलमानों के लिए नहीं है क्या? देखिए, इस तरीके की बात को कह करके ये कहीं ना कहीं मुसलमानों का एक बड़ा नुकसान कर रहे हैं, क्योंकि जो मुसलमान आपसी इत्तेहाद के साथ इस देश में रह रहा है उसको ये बांटने का काम करते हैं। हम इनको बांटने नहीं देंगे। और रही बात, इन्होंने कहा साहब नौकरी में नहीं आ पाया और साहब पढ़ नहीं पाया। मैं जानना चाह रहा हूं तेलंगाना में 30 साल से इनकी राजनीति है, ये तेलंगाना में इन्होंने कितना शिक्षित कर दिया लोगों को, कितनी नौकरी दिलवा दी। साहब देखिए, भाषण देने से, माहौल को खराब करने से, आपस में ना इत्तेफाकी पैदा करने से मुसलमानों का नहीं भला होने वाला है। मुसलमानों का भला होगा, इस देश का भला होगा, इस देश के इनका सवाल सीधा सा है, जब ये देश तरक्की करेगा। डॉक्टर साहब, इनका सवाल सीधा सा है। उत्तर प्रदेश में मुसलमान का वोट भारतीयों के बीच में बढ़ता आया और ये पिछले कुछ दशकों से मान्यता है, जब से बीजेपी का उभार हुआ है, कि बीजेपी को हराने में जो पार्टी ज्यादा दमखम रखती हुई दिखाई देती है, मुस्लिम वोट उसको दिया जाता है। और ये कहते हैं कि आपने ये डर पैदा किया है, ये फियर साइकोसिस मुसलमान के मन में पैदा किया है कि वो आ जाएगा, वो माने बीजेपी आ जाएगी, आरएसएस आ जाएगी, इसलिए कहीं मत जाना, हमको वोट देना। सौरभ जी, समाजवादी पार्टी ने ऐसा कोई स्टेटमेंट कभी भी नहीं दिया। हम किसी का डर नहीं दिखाते हैं, हम संविधान का डर दिखाते हैं। हम चाहते हैं इस देश की तरक्की हो और समाजवादी पार्टी ने तरक्की किया। हमें जब जब मौका मिला धर्म, सभी जात, सभी संप्रदाय को आगे बढ़ाया। आप देखिए हमने क्या तरक्की किया, आज बीजेपी ने कहां पहुंचा दिया। आप इस बात को देखिए। और जो ये साहब पठान साहब कह रहे हैं, हम इनसे एक सवाल मेरा है, ये कंटिन्यू में देख रहा हूं एक लंबे वक्त से, साहब डिप्टी सीएम नहीं बनाया, सीएम नहीं बनाया। तेलंगाना में सीएम बन गया क्या? तेलंगाना में डिप्टी सीएम बन गया क्या? देखिए, इससे डिप्टी सीएम और सीएम का इशू नहीं है। आज देश का विकास होगा तो मुसलमानों का विकास होगा। और समाजवादी पार्टी सामाजिक बात करती है, सामाजिक न्याय की बात करती है, सामाजिक समरसता की बात करती है। हम बाइफरकेशन की बात नहीं करते। चलिए ठीक है, आप कह रहे हैं ये बांटने की राजनीति करते हैं। डॉक्टर अजीज, वारिस पठान जी, 1 मिनट, डॉक्टर अजीज का रिएक्शन लूंगा उसके बाद। डॉक्टर अजीज, आपने अभी बात कही थी कि ये बार बार कहते हैं डिप्टी सीएम बनाओ। अभी इन्होंने फिर कहा कि मुसलमान क्यों डिप्टी सीएम उत्तर प्रदेश में नहीं बन सकता है? देखिए सौरभ जी, अभी स्क्रीन पे जो मैं देख रहा हूं, साहब मोहसिन साहब और वारिस पठान जी, ये दोनों कैसे लुका छिपी का खेल खेल रहे हैं। साहब बाहर तो जो करते ही वो देखिए स्क्रीन पे भी वही कर रहे हैं। एक बात आपको बताना चाहूंगा कि देखिए, मुसलमान का विकास हो, इसमें कोई दो राय नहीं है और देश में हो रहा है। लेकिन जब देश का विकास होगा तभी मुसलमान का विकास होगा। और देश का विकास कभी वारिस पठान जी ने या ओवैसी जी ने कभी देश के विकास की बात नहीं की, कभी देश के विकास की बात नहीं की। और समाजवादी पार्टी चाहती है कि सबसे पहले देश का विकास हो, और देश का अगर विकास होता है तो भाई मुझे, अरे मोहसिन साहब मुझे मौका दे, मोहसिन साहब होगा तभी मोहसिन रजा का विकास होगा, तभी वारिस पठान का विकास होगा। अगर देश का विकास नहीं होगा तो किसी का विकास नहीं होगा। मैं एक बात और आपको बताना चाहता हूं, एक बात का जवाब दीजिए तरीके से। नहीं, डॉक्टर साहब, डॉक्टर अजीज, ये इल्जाम है आप पर ओवैसी जी का, कि आप पर ही नहीं बाकियों पर, सब पर, कि आज आप मुसलमान का नाम लेने से कतराते हैं। आज उत्तर प्रदेश में किसी मुसलमान को पकड़ा जाता है जिसके बारे में लोग कहें कि गलत हुआ, तो वो इशू आप नहीं उठाएंगे, वो नाम आप नहीं उठाएंगे, आप कभी नहीं कहेंगे कि ये सरकार ने गलत किया, क्योंकि आपको डर है आपका दूसरा वोट ना छिन जाए। देखिए सौरभ भाई, ये आरोप आप जो कह रहे हैं ये बीजेपी लगा रही है। बीजेपी नहीं, ओवैसी लगा रहे हैं, ओवैसी लगा रहे हैं। बीजेपी हमारी आवाज को दबा देती है, वो विपक्ष की आवाज को सम्मान नहीं करती है, वो किसी का भी सम्मान नहीं करती, वो अपनों का सम्मान नहीं करती। अभी देखिए, जातीय जनगणना का मामला आया था, इनके जो सहयोगी दल है नीतीश जी, अनुप्रिया पटेल जी, उन्होंने बाकायदे सवाल उठाया, लेकिन मोदी जी चुप्पी साध गए। वो नहीं चाहते पिछड़ा समाज आगे बढ़े, वो नहीं चाहते जो जितने भी सर्व समाज के लोग आगे बढ़े। साहब ये किसी का भी सम्मान नहीं करते। हम बहुत आवाज उठाते हैं, हम प्रदर्शन करते हैं,
एनएसए लगा दिया जाता है, मुकदमा दर्ज किया जाता है, मुकदमा दर्ज करके ये लोगों को दबाया जाता है। आजम खान साहब की तो आजम खान साहब को जिस तरीके से बीजेपी ने प्रताड़ित किया है, आज अपराधियों को आइडियल बनाया है, मुकदमे लाद दिए, फर्जी मुकदमे लाद करके उनको गलत तरीके से अपराधी साबित कर दिया। लेकिन एक बात आप समझिए, वो सच थे, आज यहाँ कानून का राज है। ठीक है सर, ठीक है। अच्छा, एक एक करके बात करें जरा, समझ में नहीं आ रही आपकी बातें दोनों की। अच्छा, डॉक्टर अजीज और मोहसिन रजा जी, डॉक्टर अजीज, मोहसिन रजा जी, एक सेकंड प्लीज। डॉक्टर अजीज कुछ कहना चाह रहे हैं? डॉक्टर अजीज, डॉक्टर अजीज, रजा साहब, वारिस पठान साहब, एक मिनट। डॉक्टर अजीज, डॉक्टर अजीज बोलिए। देखिए सौरभ भाई, एक मिनट, अरे भाई मोहसिन साहब रुके। देखिए ये टेलीविजन पे लड़ाई करने से कोई फायदा नहीं। मैं देख रहा हूँ हिंदू और मुसलमान के अलावा कोई बात इन दोनों लोगों ने कुछ नहीं किया। आज किसान की बात किसी ने नहीं की। इतना बड़ा प्रदर्शन हुआ पूरे देश में, एक शब्द जो है वारिस पठान ने नहीं लिया। एक शब्द, इतने बड़े मंत्री बैठे हैं मोहसिन रजा साहब, एक शब्द उनके बारे में नहीं बोला कि 10 महीने से वो बैठा हुआ है, धरना प्रदर्शन कर रहा है, उसके बारे में एक शब्द। अरे भैया सब कुछ अरे बोलना चाहिए आपको। आज किसान परेशान है, आज 10 महीने से प्रदर्शन कर रहा है, उसके बारे में आपके मुंह से नहीं निकलेगा, उसके बारे में मुंह से नहीं निकलेगा। आपको मजा आता है क्या मुसलमान की बात करें? सब एक साथ नहीं, सब एक साथ नहीं। वारिस पठान जी, आप प्लीज जोड़ने की भी बात करिए, किसानों की बात करिए ना। 850 किसान मर गया, क्या नहीं किया है समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में? कौन जिम्मेदार होगा? और आज आप क्या बात कर रहे हो? किसान की जिम्मेदार कौन है? आप जिम्मेदार हैं, मोदी जी जिम्मेदार हैं। आपने एक शब्द किसानों के बारे में नहीं बोला। आप पाकिस्तानी, खालिस्तानी, आतंकवादी कहते हैं, वही किसान हमारा अन्नदाता है और किसान हमारा अन्नदाता है, उसको आप अहमियत नहीं दे रहे हैं। बैठकर गीत गा रहे हैं आप जिन्होंने इंसानों के खून पर अपनी पार्टी की बुनियाद रखी हो, उसको प्रताड़ित कर रहे हैं, उसकी बात नहीं सुन रहे हैं। आज बेनकाब हो गए, पूरी बीजेपी बेनकाब हो गई है, पूरी बीजेपी बेनकाब हो गई है उस किसान के मसले को लेकर। आज देश का किसान की बात कर रहे हैं, आज योगी जी के किसान आपको किसान आईना दिखाएगा, किसान 2022, ठीक है, किसान आईना दिखाएगा। चलिए ठीक है डॉक्टर अजीज, ठीक है, देखते हैं जी। खान साहब, एमएच खान साहब।